ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग की ये सबसे खौफनाक, सबसे अफसोसनाक, दुनिया का दिल गमगीन कर देने वाली तस्वीर है। इन मासूम बच्चियों की तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जंग में कोई मुल्क जीते या हारे, मगर इंसानियत जरूर हार जाती है। ईरान के जुनूबी स्टेट होर्मोज़गान के मिनाब में 28 फरवरी को स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 165 बच्चियों की मौत हो गई थी। इन बच्चियों का जनाजा एक साथ निकला और उन्हें आखिरी विदाई दी गई। पूरा शहर अपने जिगर के टुकड़ों को अलविदा कहने उमड़ पड़ा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले कर दिए। मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान भी जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस 4 दिन की जंग का सबसे स्याह पहलू ये तस्वीर है। हमले में कत्ल कर दी गई इन बच्चियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई और उन्हें दफन किया गया। ईरान में जब एक साथ कतार में इन बच्चियों के ताबूत रखे गए तो पूरा शहर मातम में डूब गया। जनाजे की नमाज के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। मिनाब शहर में ही इज्तिमाई जनाजे की नमाज अदा की गई। मकामी लोगों के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग आखिरी विदाई में शामिल होने पहुंचे। स्कूल अहाते पर हुए हमले में इमारत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। रेस्क्यू टीम ने घंटों मलबा हटाने का ऑपरेशन चलाया। राहत और बचाव का काम पूरा होने के बाद महलूकीन की तादाद 165 बताई गई, जिनमें ज्यादातर इब्तिदाई दर्जे की तालिबात थीं। गम में डूबे शहरियों ने काली पट्टी बांधकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। कई जगहों पर अमन मार्च भी निकाले गए। मस्जिदों में खास दुआएं की गईं। स्कूल अहाते को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरे तालीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि 165 बच्चियों का कातिल कौन है? किसने इन स्कूल अहाते पर हमला किया? सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो जांच करेंगी कि क्या स्कूल पर हमला अमेरिकी फौज ने किया। मतलब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। दुनिया भर में नैरेटिव सेट किया जाएगा कि स्कूल कैंपस निशाना नहीं था, बल्कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का सेंटर टारगेट था, जहां पहले भी हमले हुए हैं। लेकिन इन मासूमों की मौत के जिम्मेदार कभी सजा नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।